Hello guys, welcome back to my channel Accounts with Nikita. Today I will teach you first chapter Introduction to Accounting. इस चैप्टर में आज हम जानेंगे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, जो हमने अकाउंटिंग के नेचर्स में पढ़ा, वही बातें बताती है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। Keeping a record of business transaction. Second, calculation of profit and loss. Third, depiction of financial position. Fourth, providing accounting information to its user. गाइज अब इन हम 4 ऑब्जेक्टिव्स को 1 बाय 1 करके देखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या बताती है। सबसे पहला है कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना। अब बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है उसके लर्निंग पावर जो है, ह्यूमन बींग्स के जो लर्निंग पावर है वो क्या है, लिमिटेड है। हम बहुत लॉन्ग टाइम तक किसी भी चीज़ों को याद करके नहीं रख सकते हैं। सो हमें ज़रूरत पड़ती है रिकॉर्ड करने की। जनरली होता क्या है कि हमारे जब हम नई नई चीज़ों को देखते हैं तो हम पुरानी चीज़ों को स्किप करते जाते हैं। सो इसी कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना होता है, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रखना होता है। सेकंड आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है? प्रॉफिट हम सबसे पहले आप बताओ कि हम बिज़नेस क्यों करते हैं? बिज़नेस हम करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, ठीक है। हमारा मोटिव होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट को हम अर्न करें और जल्द से जल्द क्या बन जाए, जल्द से जल्द अमीर बन जाए। हमारा मोटिव तो यही होता है। तो बिज़नेस के प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे? तो बिज़नेस के प्रॉफिट को निकालने के लिए लास्ट क्लास में मैंने एक फार्मूला बताया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यानी जितने भी हमारे मुनाफे हैं उनमें से हम अपने खर्च को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। ये क्या है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। और प्रॉफिट हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालेंगे या तभी हमको पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। सो अगर हमारी कमाई ज़्यादा हुई और एक्सपेंसेस कम है तो वो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है तो वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा लॉस हुआ। बिजनेस को क्या हुआ, लॉस हुआ। ये कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के बाद। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमें क्या बताता है? थर्ड ऑब्जेक्टिव हमें ये बताता है कि जो भी हमने क्या किया, हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पता करना है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। यानी फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हमारा वेल्थ क्या है, मार्केट में हमारा क्या वेल्थ है, मतलब हमारा टोटल अपना पैसा टोटल कितना है। तो उसके लिए हमारा टोटल पैसा अपना कितना है और दूसरों को जो देना है वो कितना है। तो हम ये कैसे पता चलेगा? तो हम इसके लिए डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करते हैं, ये हमें बताता है कि फॉर्म का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है और हमें ये मदद करती है फॉर्म के फाइनेंशियल पोजीशन को निकालने के लिए। अब फोर्थ आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। यूज़र्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूज़र्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स और इंटरनल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स का मतलब होता है जो हमारे बिजनेस के बाहर के हैं। अब बिजनेस के बाहर का मतलब और बिज़नेस के अंदर का मतलब, इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो बिज़नेस के अंदर के होते हैं। ये मैं आपको आने वाले क्लास में मैं क्लियर करूँगी अच्छे से कि ये क्या है। बट फिलहाल इतना जानिए कि इंफॉर्मेशन जो यूज़र्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ये हमें बताते हैं कि बिज़नेस के जो भी फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन है जिनको ज़रूरत है उनको इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराना ताकि वो डिसीज़न ले सके। कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी को इनका काम क्या होता है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना
ताकि वो डिसीज़न ले सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो गाइज़, ये हमारा था अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, जो हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिटेल्स में अच्छे से समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।